हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है कि हम किस तरह से किसी भी डाटा को अपडेट करते हैं लारावेल के अंदर यूजिंग एलोकेंट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से डाटा को अपडेट करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम किस तरह से डाटा को फैच करते हैं। डाटाबेस से एक टेबल बनाया था, उस टेबल्स के अंदर हमने फिर डाटा को सारा का सारा फैच करके ऐड भी करवाया था और फिर उस टेबल के अंदर शो भी करवाया था। आज उसी टेबल्स के अंदर मैंने 2 बटन्स और ऐड किए हैं। यहाँ पे ये मैंने प्रोजेक्ट अपना VS कोड में ओपन कर लिया है। डेवलपमेंट सर्वर जो है ना मेरा चल रहा है, ठीक है। एक मैंने नया यहाँ पे जो है ना टेबल हेडर यूज़ किया। इसी तरह से फिर टेबल जो है ना टेबल डाटा के अंदर मैंने ना 2 बटन बना लिए हैं, एक एडिट का एक डिलीट का। अभी के लिए हम एडिट पे काम करेंगे, तो मैं एडिट का बटन जो है ना बना देता हूँ। यहाँ से बन गया है तो इसको मैं आके रीलोड करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक एडिट का बटन आया हुआ है। ये मेरे पास एक एडिट का बटन आया हुआ है, ठीक है। अब इस एडिट के बटन पे मैं एक नया राउट बनाता हूँ। राउट से फिर डाटा को फैच करूँगा और फिर उस फॉर्म के अंदर जो है ना पुराने वाली वैल्यू लेके और फिर उसको अपडेट कराऊँगा, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ से मैं आके ना एक राउट बनाता हूँ, राउट, ठीक है। गेट का राउट बना लेते हैं अभी हम। तो कस्टमर /एडिट और एडिट के आगे जो है ना मैं यहाँ पे मुझे चाहिए उसकी आईडी, ठीक है। इसी तरह से आईडी रिक्वायर्ड है और ये इस तरह से हम लारावेल के अंदर जो है ना आईडी लेते हैं ना। ये जो जिस तरह से मैंने किया हुआ है रिक्वायर्ड, ये आईडी रिक्वायर्ड है। अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं करनी तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड चाहिए। तो मुझे क्योंकि मैंने किस स्पेसिफिक डाटा को अपडेट करना है, वो प्राइमरी की जो होती है कॉलम की यूनिक होती है, वो मुझे चाहिए, जिसके साथ जाके मैं पुराने वाले डाटा को पहले फाइंड करूँगा। फाइंड करने के बाद फिर उसमें डाटा को अपडेट करूँगा। वो कैसे होगा, तो अब हम जो है ना ये देखते हैं। अभी हम कंट्रोलर्स में जाते हैं। ये मेरा कस्टमर का कंट्रोलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडिट का फंक्शन है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोलर, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ टाइम को बचाने के लिए। यहाँ पे इसको एक ना नेम दे देता हूँ, यहाँ से customer.add का। इस तरह से आप भी दे सकते हैं। ये एक्सटेंशंस हैं कुछ। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, बहुत इजी हैं, बहुत उससे काम आपका स्पीडली हो जाता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने इसको नाम दिया है, इस राउट को नाम दिया है। इसको कॉपी करके मैं ना अपने टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे ना इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, या तो हम URL से उसको गेट कर सकते हैं, या तो मैं इस तरह से राउट को कॉल करूँगा जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। उसको नाम दिया और यहाँ पे मैं इस तरह से उसको कॉल करूँगा और कॉमे के साथ ना मुझे इसकी आईडी चाहिए हर यूज़र्स की। यहाँ पे यूज़र्स ये कस्टमर के आगे मुझे चाहिए उसकी आईडी। इस तरह से मैं आईडी ले लूँगा। तो अब क्या है कि हमारा जो है इस तरह से ये आईडी है और ये हम इसको जब रीलोड करेंगे तो देखें ना वो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। ये देखें नीचे आप देखेंगे ना, यहाँ पे इस नुक्कर में आ रहा है, ये इस नुक्कर में आएगा। ये देखें इसकी 1 है आईडी, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है। इसी तरह से मैंने जिसको एडिट करना है उसकी मेरे पास आईडी आ चुकी हुई है। अब मैं जाता हूँ तो अब मैं यहाँ पे इस कंट्रोलर में आके, अच्छा अभी मैं करता हूँ तो देखिए मुझे एक एरर मिलेगा जी, ये मुझे फंक्शंस नहीं मिल रहा। ये एडिट का फंक्शंस जो है ना नॉट फाउंड है, इसके अंदर मेथड है ही नहीं ये वाला, ठीक है। अब मैं एडिट का फंक्शंस जाके मैंने ये जान के जो है ना एरर जनरेट किया, ताकि हम जो है ना एरर्स को भी साथ साथ देखें कि किस तरह से एरर आते हैं। पब्लिक फंक्शंस बनाऊंगा। फंक्शंस बनाने के बाद यहाँ पे ना, अच्छा जो मेरी आईडी मैंने वहाँ पे मेरी रिक्वायर्ड है ना, ये वाली आईडी, इस फंक्शंस के ऊपर आपने जस्ट जाके आईडी लिखना है। आपको वो आईडी जो है ना ऑटोमेटिकली इस फंक्शंस में मिल जाएगी, क्योंकि ये डिपेंडेंसी और ऊप के कंसेप्ट के ऊपर बेस है, तो हमें आईडी मिल जाती है इजीली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, $, कस्टमर करूँगा। कस्टमर इज़ इक्वल टू कस्टमर। अच्छा जी, ये एक फाइंड का मेथड देता है आपको लारावेल फाइंड का मेथड देता है। ये जस्ट आईडी को फाइंड करता है, ये आपने माइंड में रखना है। इसके आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, गेट भी नहीं लिखना, फर्स्ट भी नहीं लिखना,
कुछ भी नहीं लिखना। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक सेकंड मेथड मैं आपको दो मेथड बताऊंगा इंशाल्लाह। आपने कस्टमर, ठीक है, कस्टमर है, आपने वेयर यहाँ पे करना है कॉल वेयर, ठीक है। आपने लिखनी है आईडी, फिर आपने लिखनी है ये वाली आईडी जो ऊपर आपको मिल रही है, $आईडी। अच्छा जी, आईडी मिल गई आपको। फिर आपने इसके आगे लिख देना है फर्स्ट को कॉल करना है, तो जो फर्स्ट उसे वो आईडी मिलेगी। आईडी क्योंकि यूनिक है, 5, 6, 7, 8 ये एक ही दफ़ा आएगी, 25, 30, 100 वही वाली स्पेसिफिक आपको यहाँ पे ना 2 मेथड हैं। ये वाला मेथड भी आपको एलोकेंट देता है, आपको ये भी एलोकेंट देता है। इनमें से 2 कॉल जो भी आपने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं नीचे वाला कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने रिटर्न व्यू और एडिट का, ये मेरे पास जो है ना फॉर्म नहीं है, ठीक है। मैं एडिट का सबसे पहले यहाँ पे जाके फॉर्म बनाता हूँ अपना, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, एडिट कस्टमर कर देता हूँ। customer.blade.php, ओके, ये बन गया। मैं ना वो वाला जो मेरा कस्टमर्स का फॉर्म है ना, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एडिट वाले में, और बाकी इसमें चीज़ें एडिट कर लेता हूँ यहाँ पे। वैसे एक भी फॉर्म पे हो सकता था, ठीक है, ये एक भी फॉर्म पे हो सकता था। मैं जो है ना उसके अंदर कंडीशंस लग जानी थी, फिर जो है ना अभी स्टार्टिंग बिगिनर के लिए जो है ना इतना ज़्यादा मैं जो है ना उसको नहीं करना चाहता कि उसको समझ ना आए बिगिनर को, तो मैं नया ही बना लूँगा। यहाँ पे कस्टमर्स का एडिट कर लूँगा यहाँ पे, ओके। तो अभी के लिए क्या है कि मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ, तो ये मुझे मिल चुका हुआ है फॉर्म जो मैंने अभी बनाया। अभी हम इसको रीलोड करते हैं, तो देखें ये इसके ऊपर आ गया हुआ है, नया फॉर्म आ गया एडिट का। अच्छा, अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सारी वैल्यू चाहिए। तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो फिर मैंने ना मेरे पास क्योंकि वो वेरिएबल आ चुका हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू, ठीक है। ये इस तरह से वैल्यू के अंदर PHP के साथ इस तरह से मैं जो है ना $कस्टमर, उसके एरो फंक्शन से उसका नेम उठा लूँगा इस तरह से। ये मेथड है, ये सेम वहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, ये वैल्यू के अंदर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखें यहाँ पे 1 था, तो ये देखें रियासत कॉलेज के अंदर 1 आ गया हुआ है। ये रियासत कॉलेज जो पहला डाटा था, ये आपका पहला डाटा जो है ये इसने उठा लिया, ये वाला फर्स्ट वाला रियासत कॉलेज। इसी तरह मुझे डेट के अंदर भी चाहिए, तो मैं आऊँगा वैल्यू के अंदर चाहिए मुझे कस्टमर DOB। ये मुझे सजेशंस भी कुछ दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा जी, मुझे चाहिए जेंडर्स के लिए। जेंडर के लिए आपने आना ये है, इस तरह से आना है, यहाँ पे इसके बाहर आना है, इस वैल्यू के बाहर आना है। यहाँ पे आपने इस तरह से एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, उसको हम कहते हैं एक 1 लाइन इफ़ कंडीशंस, या इसको कहते हैं हम जो है ना एक लाइन में इफ़ की कंडीशंस भी लग जाती है। तो वो किस तरह से लगती है, तो मैं आपको बता दूं। आपने करना है जी कस्टमर्स के अंदर जो जेंडर है वो इज़ इक्वल टू, वो किसके बराबर है जी, मेल, ये वाली, ठीक है। ये अगर मेल के बराबर है तो आपने इधर लगाना है ये वाला जो क्वेश्चन मार्क होता है, ये इफ़ कंडीशंस है, इसके आगे आपने लिख देना सिलेक्टेड। अच्छा जी, अगर सिलेक्टेड है, वरना आपने एल्स आपका जो कॉलन होता है वो एल्स होता है, एल्स के अंदर आपने इसको सिलेक्ट नहीं करवाना। ये आपको अगर इस मेथड की समझ नहीं आई, ये चीज़ की इस लाइन की समझ नहीं आई, तो आप देन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं अगेन भी आपको बता दूंगा। आपने यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। क्या करना है, इसको उठाना है, फिर यहाँ पे इसके साथ मैच कर लेना है, अदर को उठाना है, अदर के साथ मैच, यहाँ पे मैच करना है। अब देखें, एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, या तो मेल होगा तो बाकी ये 2 नहीं होंगे, फीमेल होगा तो ये नहीं होगा। ये इसके अंदर आएगा, मेल के अंदर आएगा, मेल में देखेगा ये जो जेंडर है इज इक्वल टू मेल है, तो वो सिलेक्ट करवा देगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये अगर मैच ना हुआ तो ये कंडीशंस, ये वाली, यहाँ ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाली चलेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये वाला, फिर ये वाला भी नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये सेट हो चुका हुआ है। तो
ये हमारा इस तरह से है। इसी तरह सिटी है, तो ये भी मैं वैल्यू के अंदर ही ले लेता हूँ डाटा को, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, वीडियो को लाइक कर दें। तो ये वैल्यू, ये जी मेरा, आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जो टेक्स्ट एरिया है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको आपने ये जो जहाँ पे ये बंद हो रहा होता है ना और ये स्टार्ट हो रहा है, इसके दरमियान में ना आपने इसकी वैल्यू होती है, आपने यहाँ पे ना इस तरह से इसको कॉल कर लेना है। ओके, तो कस्टमर, ठीक है। आगे आपने लिखना है एड्रेस, ये ओके। मैं इसको आके रीलोड करता हूँ, मेरे पास ये आ गया, ये मेल आ गया। जैसे मेल सिलेक्ट था, इसमें ऑटो मेल सिलेक्ट हो गया। इसी तरह इसके अंदर एड्रेस था, ये मेरे पास था ही नहीं, तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, इसका मैं अब अपडेट करते हुए राउट बनाता हूँ। अच्छा जी, अपडेट का राउट बनाऊँगा। राउट पोस्ट का राउट होगा मेरा। पोस्ट के राउट के अंदर मुझे कस्टमर /edit, और इसके अंदर मुझे भी आईडी चाहिए। इसके अंदर मैं हिडन में भी आईडी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि किस वैल्यू को जाके अपडेट करना है, पहले मैं फाइंड करके लेके आया हूँ वो वैल्यू पुरानी, उसको फॉर्म के अंदर एडिट करने के लिए। अब मैं डेटाबेस में अपडेट करने के लिए भी तो मुझे चाहिए आईडी, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इस यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पे फिर मैं कस्टमर्स के आगे मैं अपने अपडेट का फंक्शंस कॉल करूँगा। अपडेट के अंदर फिर इसको मैं एक नेम भी दे दूँगा इस तरह से। ये मेरा राउट बन चुका हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से मैं एडिट के फॉर्म पे आऊँगा। अब यहाँ पे पहले मैं यूआरएल से कर रहा था, अब मैं ना अपडेट चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। यूआरएल अब ना बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यूआरएल चेंज हो जाता है या कुछ हो जाता है, आप राउट को ज़्यादा यूज़ किया करें इस तरह से। राउट के अंदर क्या चाहिए मुझे, ये देखें, मुझे जितने आपके राउट होंगे ना वो आपको सजेशंस में मिल रहे होंगे इस तरह से। जब जैसे ही आप राउट का फंक्शंस कॉल करेंगे लारावेल के अंदर, ये ब्लेड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आप PHP कोर के अंदर जहाँ पे आपने रीडायरेक्ट करवाना हो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अपडेट का है, अपडेट के आगे मुझे चाहिए इसका, क्योंकि मुझे, अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर ना ID नहीं देता, यहाँ पर मैंने उसको दिया, कहा हुआ है कि आपके पास ID भी आएगी। ओके, ये देखें अपडेट के फंक्शन में, और वहाँ पे मैंने आईडी नहीं देता। देखें मुझे क्या एरर मिलता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसी फॉर्म को रीलोड करता हूँ, तो देखें मुझे कह रहा है कि यूआरएल्स के अंदर जो पैरामीटर है वो मिसिंग पैरामीटर है। ओके, ये मिसिंग पैरामीटर्स, मैं अभी मिसिंग इसका ख़त्म कर देता हूँ जी। देखें मेरे पास ये वेरिएबल आ रहा है, इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से आईडी चाहिए, ऐसे। ओके, तो ओके ये, अच्छा जी, अब मैं इसका यूआरएल दिखा दूँ आपको, तो दिखाता हूँ कैसे बन रहा है। ये मेरा फॉर्म है, ये देखें क्या हो रहा है, ये मेरा यूआरएल है, बेस यूआरएल, फिर मेरा कस्टमर है, फिर अंडरस्कोर आईडी और 1 आया हुआ, ये देखें यहाँ पे। तो इस तरह से ये आपको दिखाना था, ये दिखा दिया। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं आता हूँ, मुझे आज की डेट चाहिए। यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि मेरे फॉर्म सारे अपडेट हो जाएं। इसको मेल फीमेल कर देता हूँ, इसको भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अच्छा जी, अब ये वाला जो फंक्शंस है वो तो अभी हमने इधर बनाया नहीं है। अपडेट का फंक्शन भी तो बनाना है, जहाँ पे हमने सारी वैल्यू हमारी गेट होनी है, फिर हम वहाँ पे अपडेट का फंक्शन अपडेट से सेव कराएंगे ना। यहाँ पे ये जब यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये एक समझ लें हमारा कंप्लीट CRUD सिस्टम बन रहा है सारा का सारा। अपडेट, ये देखें यार, ये रिक्वेस्ट में ये मेरी सारे रिक्वेस्ट के वेरिएबल आ जाएंगे। ये मेरी वो यूआरएल के अंदर जो आईडी है वो यहाँ पे इस आईडी के अंदर वो आईडी आ जाएगी। बस अब मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने जाना है ऊपर, ये मेरा जो एडिट का फंक्शन था इसको मैंने इस तरह से कॉपी करना है, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, अब मुझे न्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे न्यू नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए पुराने को अपडेट करना है मैंने, बस इतना सा काम करना है मैंने। फाइंड करना है पुराने वाली को,
उसको मैंने सेव करवा देना है। इतना सा काम है बस। ये आपकी अपडेट की क्यूरी चल गई। मैं आया यहाँ पे, मैं आया सेव किया, देखें अपडेट अपडेट अपडेट, ये यहाँ पे डेट भी आ गई। अगर मैं इधर आता हूँ डाटाबेस के अंदर, देखें पहले रियासत कॉलेज है, रिफ़्रेश करता हूँ, वो देखें अपडेट आ गया और अपडेटेड ऐड आ गया। अभी क्रिएटेड ऐड नहीं है। अपडेटेड ऐड के अंदर अभी की आईडी आ गई है, क्योंकि ये दोनों पहले नल थे, हमने मैनुअली यहाँ पे एंट्री की थी। ठीक है, अब 17/9 पे अपडेट हुआ है। अब हम ना इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं कि क्या इसकी अपडेटेड ऐड भी चल जाती है। अहमद को, ये 3 नंबर आईडी को एडिट करते हैं, इसको मेल कर देते हैं, रामीन कर देते हैं इसे। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करते, रामीन और फीमेल करते हैं। देखें अपडेट हो गई, रामीन आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आता हूँ, पहले इसकी डेट 17/5 है। अच्छा जी, अभी क्या हो गई ये देखें 17/9 हो गई। ये 17/9 17/9 पे हुआ, ये 44 सेकंड बाद ये अपडेट हो गया, चेक करें। तो इस तरह से हमारी जो एडिट का फंक्शन था वो भी हमने देख लिया, हमने अपडेट का फंक्शंस भी कॉल कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह डिलीट को देखेंगे जी, डिलीट किस तरह से डाटा होता है, और डिलीट का फंक्शन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।